ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा कहते थे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा न पावहें प्राणी। भगवान की भक्ति परम स्वतंत्र और सभी गुणों की खान है। ऐसी खान जिसको पाकर गुणहीन व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रभु की कृपा से परम विद्वान बन सकता है। इसका एक उदाहरण है आचार्य श्री श्रीधर स्वामी। आज से 1200 साल पहले 10वीं ईसवी में दक्षिण भारत के एक नगर में वहाँ के राजा और मंत्री रास्ते में आपस में भगवान जी की बात करते हुए जा रहे थे। उनकी आपस में बातें भगवान की कृपा तथा प्रभु के प्रभाव के संबंध में हो रही थीं। मंत्री कह रहे थे, भगवान उनकी उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो कुपात्र व्यक्ति भी सत्पात्र बन जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। और संयोग की बात है या फिर दयामय भगवान की इच्छा, अचानक राजा की दृष्टि एक राह चलते मूर्ख बालक पर पड़ी। वो बालक एक ऐसे पात्र में तेल ले जा रहा था जो बहुत ही गंदा था और कोई भी समझदार व्यक्ति उस तेल का उपयोग नहीं करता। राजा ने देखा कि ये बालक ऐसे पात्र में तेल क्यों ले जा रहा है। क्या इसके पास कोई और बर्तन नहीं? वो बर्तन पूरी तरह गंदा था। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या ये बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वो ब्राह्मण बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए भगवान नरसिंह मंत्र की दीक्षा उस बालक को दिलवाई गई और उसको साधु संतों की सेवा एवं भगवत आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के परम शरणागत हो गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के नाथ भगवान विष्णु प्रकट हो गए और नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया। प्रभु ने कहा, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। वो बालक कोई और नहीं, वे भक्तों के भक्त श्रीधर स्वामी थे। प्रभु की कृपा पाने के बाद इस बालक की विद्वता का क्या कहना। भगवान की दी हुई विद्या क्या लोक में किसी से बराबर की जा सकती है? बड़े बड़े विद्वान भी उस बालक के सामने नतमस्तक होने लगे, परंतु बालक पूरी तरह सरल रहे। राजा भी इनको आदर देते थे। इनमें धन का अभाव नहीं था। किसी वस्तु के प्रति जरा भी कोई कामना श्रीधर स्वामी में नहीं थी। विवाह के बाद भी उनकी बुद्धि निर्मल बनी रही, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझ जाएं, दयामय भगवान ये नहीं चाहते। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में नहीं लगता था। वे सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन करने की सोचते रहते। लेकिन धीरे धीरे इन्हें भगवत प्रेरणा होती रहती और समय समय पर क्या करना है भगवान इनके अंतःकरण में बताते रहते थे। इस प्रकार जीवन जीते हुए श्री श्रीधर स्वामी ने गीता,
भागवत, विष्णु पुराण पर कई टीकाएं लिखे। उनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की थी। उस समय स्वयं भगवान श्री वेणी माधव जी ने प्रकट होकर इनके लिखे ग्रंथ को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। एक छोटा अनाथ मूर्ख बालक प्रभु की भक्ति और आराधना करने के बाद परम विद्वान हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान दीनों के नाथ और अनाथों के नाथ कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान को दीन बंधु भी कहते हैं। जय श्री हरि।